प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग चैप्टर 9 की प्रश्नावली 1 कर चुके थे। दूसरी एक्सरसाइज देखने से पहले किसी अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एवं पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग इस तरह के समीकरणों का हल पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो इससे क्या होता था कि इन समीकरणों का हल एक्स का वो मान जो इन समीकरण इसको हल कर दे, जिससे दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, तो वही जो है एक्स का मान इस समीकरण का हल कहलाता था। अब ये हल जो है वो एक सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, क्योंकि इससे अगर एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो -1 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √-1। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इस तरह की संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे एक्स का मान ऐसा कोई कोण रखें जिससे कि मान 0 हो जाए, तो यानी कि एक्स का मान वास्तविक संख्या भी हो सकता है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है। अब इस प्रकार के समीकरण पर हम एक अवकल समीकरण पर विचार करें, d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। अब इस समीकरण का हल मान लेते हैं कोई फलन फाई है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और फाई एक्स इस प्रकार से है कि a साइन एक्स प्लस b। तो अगर इससे हम इसको y मान लें, y बराबर फाई में फलन है, अगर dy/dx निकालें और द्वितीय अवकलन निकालें और y का मान रखें, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब एक दूसरे फलन पर विचार करें, अगर मान लो φ1x कोई ले लें, जहाँ a को और b को हम कोई विशिष्ट मान दे दें, ये यहाँ पे हमने रख दिया a बराबर 2 और b की जगह पे π/4 रख दिया। तो φx का सल्यूशन भी, ये φx का मान भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है और φ1 का मान भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि जब d2y/dx2 निकालेंगे तो उससे ये समीकरण संतुष्ट होता है। तो यहाँ तो व्यापक मान है, a b रियल a b क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ पे उनके कुछ विशिष्ट मान हैं। तो इसी से एक परिभाषा निकल के आती है कि ऐसा हल जब a b φx ये रखते हैं तब भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ऐसा हल जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित हो, जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित हों, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, का व्यापक हल कहलाता है। यानी कि जब स्वच्छर a b रहेंगे तो समीकरण का हल व्यापक हल कहलाएगा, और ऐसा हल जिसमें स्वच्छ अचरों को विशेष स्वच्छ अचरों को विशेष
या विशिष्ट मान देने पर स्वच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल, या इसको काटते हैं फिर बाद में लिखते हैं, प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब फलन में स्वच्छर उपस्थित होंगे तब किसी अवकल समीकरण का हल उसका व्यापक हल कहलाएगा, और जब कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज दी होंगी उन स्वच्छ अचरों की जगह पे तो वह समीकरण का विशिष्ट हल कहलाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.2। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, एक फलन है y बराबर EX+1, इनके संगत अवकल समीकरण भी दिए हुए हैं। ये बताना है कि ये अवकल समीकरण इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाई डबल डैश और बाई डैश का मान निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, बाई डैश e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और एक कांस्टेंट है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y डबल डैश, और e की पावर x का e की पावर x ही अवकलन होता है। अब दिए गए हल में y डबल डैश व y डैश के मान रखने पर तो बायां पक्ष में क्या प्राप्त होता है, बायां पक्ष हमारा है y डबल डैश माइनस y डैश, तो y डबल डैश का मान भी e की पावर x है और y डैश का मान e की पावर x है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और ये राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है। इस प्रकार से हमको याद करना। सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ एक फलन y बराबर x² + 2x + c, और इसके संगत अवकल समीकरण दिया हुआ y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो इस समीकरण में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका, क्योंकि y डैश हमें चाहिए। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y डैश x² का क्या हो जाएगा, घात पहले आ जाती और एक घात कम हो जाती, और x का अवकलन एक कांस्टेंट का 0। दिए गए अवकल समीकरण में y डैश का मान रखने पर, दिए गए अवकल समीकरण में समीकरण के बाएं पक्ष में
बाएं पक्ष में वाई डैश का मान रखने पर, मान रख देते हैं यहाँ पे वाई डैश का, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2x + 2 और फिर -2x - 2, 2x 2x 2 कैंसिल बराबर 0। ये इसके राइट हैंड साइड में लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अतः दिया हुआ अवकल समीकरण दिए हुए फलन के सापेक्ष अब दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तीसरा सवाल में फलन जो है हमारा y बराबर cos x + c है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें पाई डैश मिल जाएगा। cos x का अवकलन क्या होता है -sin x और कांस्टेंट का 0। दिए गए अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में वाई डैश का मान रखने पर रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा वाई डैश की जगह -sin x और +sin x दिया हुआ है, कैंसिल हो गया दोनों, 0 आ गया। यही राइट हैंड साइड में दिया है, अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। चौथा सवाल देखते हैं। y बराबर दिया हुआ है √1 + x² और अवकल समीकरण इसका है y डैश बराबर xy 1 + x²। तो देखते हैं, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये y डैश हो जाएगा। अब ये क्या है 1 + x² की पावर 1/2, तो x पावर n का होता है n पहले आ जाता है, फिर n की पावर n-1 हो जाता है, x पावर n-1। लेकिन दिया हुआ फलन खुद एक फलन है तो उसका दोबारा कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 1 + x², 1/2 से 1 गया तो -1/2, 1 का हो गया 0, इसका हो गया 2x, यानी कि ये हमारा आ गया 2 2 कैंसिल कर दो, x ऊपर और इसमें माइनस घात है तो नीचे लिख देंगे 1 + x²। ये y डैश का मान आ गया। तो जो दिया गया अवकल समीकरण है, दिए गए अवकल समीकरण के दाएं पक्ष में y का मान रखने पर, तो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में x × y की जगह लिखेंगे 1 + x² y का मान दिया हुआ √ में बटे 1 + x², तो ये आधी घात, इससे ये कैंसिल होगी तो आधी घात बचेगी, या ऐसे समझ लो x √1 + x², और इसे कैसे लिख सकते हैं 1 + x² √1 + x², एक कैंसिल, तो ये आ गया x/√1 + x², यही y डैश है। तो बता दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हल है। पांचवा सवाल देखते हैं। y बराबर ax लिखा हुआ है और संगत अवकल समीकरण है xy डैश बराबर पाई x ≠ 0। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें x का,
सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बाई डेज a इंटू एक्स का हो जाएगा, यानी कि a प्राप्त हो गया। अब दिए गए अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में बाई डेज का मान रखने पर बाई डेज एक्स इंटू बाई डेज की जगह ए, तो इसको तो ए एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू ए बराबर ए एक्स, और यही क्या मान था, वाई का मान था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे आगे के सवाल। धन्यवाद।